नमस्कार। याद कीजिए जब 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी मुंबई में, तो ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या ज्वर फैल गया है। हफ्ते भर में पूरे देश में हर जगह प्रदर्शन, हर जगह बातचीत, और ये कहा जाने लगा था कि सुशांत की मौत की जांच ठीक से की जानी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस का रवैया जिस तरीके से था वो मौत के खुलासे करने की ओर नहीं था। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब तो ये हुआ था कि उसकी मौत की एफआईआर भी नहीं ठीक से लिखी गई थी, और जिस कमी का फ़ायदा उठा करके बिहार में 40 दिन ज़्यादा के बाद उसकी मौत की एफआईआर लिखी गई, और फिर वहाँ से सीबीआई जांच की बात की गई और वो केंद्र ने स्वीकार कर ली थी। इतना सब कुछ होने के बाद, लगातार बातचीत होने के बाद, सीबीआई जांच हो गई, सब कुछ हो गया, कुछ जब हाथ पल्ले नहीं पड़ रहा है, एम्स में जो और जितनी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट होनी थी उसमें भी बहुत कुछ साफ नहीं सामने आ रहा है, तो ये सवाल अब इसके बाद ये जरूर उठता है कि बिहार में चुनाव के दौरान अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को देखने वाला कौन है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जिस अभिनेता की मौत के 3 महीने बाद तक खूब हुल्लड़ हंगामा हुआ, और आज स्थिति ऐसी है कि 4 महीने हो गए हैं बिल्कुल अब उसकी मौत के। चुनाव प्रचार चरम पर है, पहला चरण के चुनाव होने वाले हैं, 3 चरणों में चुनाव है, और सुशांत सिंह राजपूत का नाम कहीं पे भी नहीं लिया जा रहा है, कहीं कोई बात ही नहीं हो रही। शायद लोगों ने मान लिया है, लोगों का मतलब यहाँ सिर्फ नेताओं का है, नेताओं ने मान लिया है कि इसके नाम पे वोट नहीं मिलने हैं, तो बात ही क्यों। इस सब पूरे प्रकरण के पीछे बहुत सारी और भी चीजें हैं। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सबसे आगे निकली थी, और सुशांत की मौत के 15-20 दिन बाद ही जो अभियान शुरू किया, और उसके कुछ एक नेता जिसमें सुशील कुमार मोदी भी शामिल थे, सुशांत सिंह राजपूत के राजीव नगर के घर पे गए थे और के सिंह साहब से मिले थे। उन दिनों सुशांत के पिता के सिंह से मिलने वालों में बहुत कम लोग थे। सुशील मोदी थे, राम कृपाल जी जो पहले मंत्री हैं वो थे, और भी रविशंकर प्रसाद थे, वो गए थे मिलने के लिए, और भी लोग गए थे मिलने। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी और कहा था ना भूले हैं ना भूलेंगे, बाकायदा स्टिकर तैयार किए गए थे, मास्क उसके नाम के तैयार किए गए थे, और 1-2 मात्रा में नहीं, मुझे जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से लगभग 40,000 से ज़्यादा ये सब तैयार किए गए थे, और जिनको पटना में बांटने की सिलसिला भी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक वीडियो भी बनाया था जिंदगी, और जो सुशांत की ज़िंदगी और संघर्ष पे बना था, और आईटी सेल ने उसको खूब प्रचारित किया था, बहुत सारा प्रचारित किया गया था, और सोशल मीडिया पेज पे भी इसको चलाया गया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो आदमी सोशल मीडिया पे छाया रहा मौत के बाद, मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी की मौत के बाद, किसी फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ से वरिष्ठ कलाकार की मौत के बाद इतना हंगामा सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन में बहस को लेकर के हुआ जितना सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के हुआ। लेकिन सुशांत की मौत इस समय चुनाव में नहीं है सामने। 4 महीने के बाद कोई भी नाम नहीं, वो भी उस राजपूत का जो अपना सरनेम उनका था सुशांत सिंह राजपूत, उस राजपूत का
जिसके बिहार में जो बहुत एग्रेसिव मानी जाती है जाति, राजपूत जाति, जिसके इस समय 19 विधायक हैं 245 में से, वो भी वहाँ पर मतलब वो भी उस बात को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। 243 में से वो भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं उनके नाम को, सुशांत के नाम को, ताकि उससे वोट की कोई संभावना बने। 19 विधायक ही नहीं, बल्कि ये माना जाना चाहिए कि जिस तरीके से उनका प्रभाव क्षेत्र है इस जाति के लोगों का, लगभग 40 क्षेत्र रहते हैं जहां वो, जिनका काफ़ी प्रभाव रहता है और वो जीत हार में बड़ी भूमिका निभा करते हैं। और वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले कोई एक जाति के लोग तो थे नहीं। जब आंदोलन एक शुरुआत ले रहा था, एक मोड़ ले रहा था, तब तो बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोगों ने उसको वहाँ पर उनको लेकर के बातें की, और रणनीति भी उसी तरीके से चली गई थी। अगर आप जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार ने खुद, जो जेडीयू के प्रमुख हैं और मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद भी वर्चुअल रैली में तक में इसका उल्लेख किया है। और वर्चुअल रैली में तब ये तक कहा था कि हम, तब तक वर्चुअल रैली जब पिछले महीने शुरुआत की बात थी, और तब तक सीबीआई ने जांच शुरू नहीं की थी, और तब उन्होंने उसका उल्लेख किया, और उसके बल्कि ये और पहले की बात है, जब वर्चुअल रैली में, और उसका ये उन्होंने कहा था कि नहीं साहब, हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। और सीबीआई की जांच के जस्ट बाद की बात है शायद ये, तो उन्होंने ये कहा था वहाँ पर कि हमने इस मामले को आगे बढ़ाया, और जब उनके पिताजी मेरे पास आए मिलने के लिए, तो वो जब जांच की बात की और हमने उसे स्वीकार कर लिया, और इत्तेफाक से केंद्र सरकार ने भी उसे स्वीकार कर लिया। तो यानी कि जांच के बाद की बात है, और तब वर्चुअल रैली के सितंबर प्रथम वीक का सप्ताह का मामला है, और तभी ये बात थी, यानी कि तब भी ये योजना थी कि इस मामले को आगे बातचीत की जाएगी। लेकिन इधर बदले हालात में जैसे जैसे चीज़ें बदली हैं, सुशांत सिंह राजपूत गायब हो गए। बहुत सारे लोग उसके पीछे कई कारण मानते हैं, बहुत सारे लोग उसके पीछे कई कारण मानते हैं, और उनका मानना है कि इसके पीछे क्योंकि इस बार मूल मुद्दे चुनाव में ज़्यादा काम आ रहे हैं, जिसमें कोरोना है, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें उद्योग धंधे हैं, वगैरह वगैरह, इस पे ज़्यादा काम आ रहे हैं, ना कि आभासी दुनिया का ये मुद्दा। आभासी दुनिया का मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये मुद्दा। और अब लग भी रहा है कि यही बात है कि इस मुद्दे के सहारे, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे के सहारे कोई नैया पार नहीं होने वाली है। कुछ लोगों ने ज़रूर, भारतीय जनता पार्टी अभी भी कुछ जगह पर, खासतौर से उनके इलाके और पटना शहर तक में तो कुछ जगह नाम दिखता है, एक आध जगह स्टिकर भी आपको दिख जाएगा, और एक आध लोगों ने जहाँ राजीव नगर में रहते थे उसका नाम राजीव नगर चौक करने की बात की। चिराग पासवान ने भी इसी तरीके से कुछ बातचीत की थी, लेकिन अब इस पर कोई बहुत बातचीत नहीं हो रही है। आरजेडी को शायद पहले ही पता लग गया था, तो उसने उस बात को शुरुआत ही नहीं कहा। एक बार जरूर तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम भी इसकी सही जांच चाहते हैं, लेकिन आखिर हुआ क्या? दरअसल हुआ ये कि पिछले 4 महीने में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद 15-20 दिन बाद, जब से रिया चक्रवर्ती इस पूरे जांच के मामले में आगे आई और उन्होंने अपनी बात कहने शुरू की, और फिर उसके बाद में जांच को लेकर के कई तरीके के सवाल उठाए गए, पुलिस ने उनसे जिस तरह से पूछताछ की, फिर उसके बाद ड्रग्स का मामला जो सामने आया, और एक छीछालेदर जो व्यक्तित्व के छीछालेदर, जिस आदमी का जो आदमी इतना सफल रहा हो, उसके व्यक्तित्व को लेके बहुत सारे सवाल उठाए गए, लड़कियों से संबंध को लेकर सवाल उठाए गए, और संबंधों को भी लेकर के सवाल उठाए गए, और फिर उसे ड्रग्स की
कुछ वीडियो को दिखाया गया और जो ये तक कहा गया कि उसके सुशांत के परिवार वालों से संबंध अच्छे नहीं थे, तो इसलिए ऐसा लगा कि सुशांत के चरित्र की वजह से जो जो लोगों ने बना दिया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये अलग सवाल है, बनाना नहीं चाहिए था। और जो आदमी इतना प्रतिभाशाली रहा हो, उसको कैसे आप समझ सकते हैं कि ड्रग्स के चक्कर में फंसा होगा या फंसाया गया होगा। लेकिन मरने के बाद जितना बुरा हाल उसका किया गया उसके व्यक्तित्व को लेकर के, तो इस लिहाज से उस सुशांत को आगे ले जाने की बात किसी ने ज़रूरत नहीं समझी। और शायद यही वजह है कि अब सुशांत की मौत को लेकर के बिहार में कम से कम वोटरों में कोई भी उत्साह नहीं है। हमने इस मामले पर पटना का एक चर्चित इंस्टीट्यूट है, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उसके डीएम दिवाकर जी से भी बातचीत की। तो दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मामले में क्या है कि मुद्दा ये बिल्कुल नहीं रह पाया है या क्या उसकी छवि के बाद? हाँ, ये तो शुरू में भी मुद्दा जबरदस्ती बनाया जा रहा था जी। बिहार में कोई ऐसा नामचीन आदमी वो नहीं थे जिसके कारण से उनका प्रभाव रहता। ये बात सही है कि बिहार से बॉलीवुड गए थे तो लोगों के सिंपैथी तो रहती है कि बिहारी है, और जो जिस तरह से हो गया दुर्घटना या घटना, उसके कारण से उनके परिवार में तो क्षोभ था ही, लेकिन वो इलेक्शन का दौर था तो हर पार्टी उसको ये समझ रही थी कि शायद इसको अगर हम उठाएंगे तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक खास सेगमेंट को हम अपने हिस्से में कर पाएंगे। लेकिन वो लगता है कि यह कैलकुलेशन ही गलत था, वो बहुत दूर तक चला नहीं। और बाद में जब उस पर इंक्वायरी शुरू होने लगी और सीबीआई में जाने के बाद जो ड्रग का एंगल आ गया और ड्रग इंडस्ट्री और इधर फिर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री, इन दोनों के बीच के साथ जो बातें आगे निकल गई तो रास्ता कहीं और ले लिया वो। उसके बाद अब वो सुशांत सिंह राजपूत नहीं रह गए, वो बॉलीवुड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, महाराष्ट्र का सरकार वगैरह वगैरह वो सब ले लियाएंगे। और रिया जिस तरह से बाद में निकल गई उसके कारण से और भी डिफ्यूज हो गया। तो जो कुछ चीजें लोग कह रहे थे, और इसी बीच में रघुवंश बाबू का देहांत हो गया। अब एक उस खास समुदाय में एक बड़ा नेता उठ गया तो अब लोगों की निगाह उस पर पड़ी कि उनका जो डिसेंट व्यू था उसको कैसे इस्तेमाल किए जाए। तो जदयू बीजेपी इस फोकस में लग गई कि उनके बेटा को किस तरह से अपने फोल्ड में लाया जाए, वो कर भी लिया वो लोग। तो वहीं से बात खत्म हो गई, क्योंकि उसके आगे कोई कास्ट पॉलिटिक्स आइडेंटिटी के बेसिस पर कुछ आगे बढ़ सकती थी, इसका संभावना खत्म हो गया। अभी के दौर में कोई पार्टी उसकी चर्चा नहीं कर रही है, कोई पार्टी नहीं, सब भुला गए। आपस में ही चिराग पासवान ने जो एक बखेड़ा खड़ा कर दिया, उसके बाद ही लोग अपने में संभाल नहीं पा रहे। हाँ, तो जिसके कारण से जिसके कारण से जो बाहरी तत्व से जो टकराते या उसको अपने तरफ खींचते या कुछ करते, उसके बजाय चिराग पासवान ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो बीजेपी भी फिक्स में पड़ गई कि अब क्या करे, क्योंकि खरा तो उसी का किया हुआ भूत था चिराग पासवान। और दूसरे तरफ वो इसको नीतीश को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका कारण शुरू में तो ये था कि अगर नीतीश को छोड़ेंगे और कहीं नीतीश चले गए फिर पुराने गठबंधन में, तो जो हश्र 15 में हुआ था वही हश्र होगा। इसलिए आप गौर किए होंगे कि लगातार केंद्र से अमित शाह का बयान आता रहता था कि हम नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे इलेक्शन। और बिहार आने के बाद जो बिहार के नेता थे वो सब, उन सबों ने ये कहना भी शुरू कर दिया बाद में, जब लगा कि अब बहुत बात डिफ्यूज हो रही है तो नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे।
लेकिन अंदर से अपना इंटरनल असेसमेंट भी हो रहा था, जिसके कारण से लग रहा था कि नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो दोनों तरफ चल रहे थे ये लोग, और आज भी मेरे समझ से दोनों तरफ चल रहे हैं, कहा भले ही रहे हों लेकिन दोनों तरफ चल रहे हैं। क्योंकि कल का जो बयान है अमित शाह का, वो फिर बताता है, बीबीसी में जो पढ़ा कि अगर नीतीश जीते, माने कब, पहला तो कहते हैं कि अगर कम सीट आई तो भी हम नीतीश के साथी बनाएंगे। दूसरा कहते हैं कि हम लोग जीतेंगे तो नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। तो कहाँ तो 200 पार की बात हो रही थी और उससे कहाँ लौट के पहुंच गए हैं कि अगर हम जीते तो नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। तो वो ये जो दिख रहा है उसमें एक बात बहुत साफ दिखता है। और तीसरा बयान भी उन्होंने दिया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि जब कहा कि अगर मान लीजिए नीतीश को कम आता है और चिराग को बहुत सीट आती है तो कहा कि चुनाव के बाद वो देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो फिर खुला भी छोड़ दिया है। तो जो इंटरेस्टिंग इंटरनल बीजेपी के एनडीए के डायनेमिक्स हुए, उसके कारण से सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बहुत छोटा पड़ गया। हाँ, उसके कारण से अब उस पर कास्ट राजनीति में भी वो फिट नहीं बैठ पाए। और नहीं, जबकि मेरे ख्याल से लगभग बिहार के 60 क्षेत्रों में राजपूतों का एक दखल, राजनीतिक दखल ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, उनका प्रभाव क्षेत्र तो है ही। बावजूद इसके मेरा ख्याल है 4 से 6% के आसपास राजपूत की वोट है। और बिहार के आबादी में 6% माने रखता है राजपूत का वोट। लेकिन लेकिन वो भी जो वॉरियर कौन हो उसके हिसाब से तो हाँ बिल्कुल। और वो लोग तो एक हिसाब से इधर घूम जाते हैं वाली बात लोग कह रहे हैं। हालांकि अब हर जगह जो डेमोक्रेसी का मजबूती और अपॉर्चुनिज्म का जो दलदल है, उसमें अब किसी चीज को खूंटे में बांध के रखना आसान नहीं है। बिल्कुल सही। अब वो कठिन हो गया है। हर एक पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग चलता है। अब जब जिस राज्य में वाइस चांसलर जाति देख के अपॉइंट हो रहा हो तो बाकी की क्या बात आप कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए वो स्थिति, तो अब वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक नया एंगल के रूप में जो लोकल है वो ज्यादा वोकल हुआ है, बजाय इसके कि आप बाहर से कुछ इम्पोर्ट करें और तब फिर आप उसको बनाएं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।